पंजाबी। धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मोर्चे की एक एक बात दुनिया के पास ले जा रहे हो। आज की जो आप बात कर रहे हो, आज सरकार ने किया वो जो मार्च था, वो मार्च का फैसला लेने से पहले ये कह दिया गया कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, अगर 10 दिन तक इस अनशन के बीत जाने तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बातचीत के मूड में नहीं आती, तो फिर हम आगे जाएं। और फिर भी फैसला ये लिया गया था कि हम पैदल जाएं। जो आज सरकार ने वहाँ पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, सरकार ने इसको निंदनीय कहे, इसकी हम निषेधी करें, वो बात नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी। आपने सुना लगातार, आप हमारे सवाल भी करते रहे। 10 महीने से ये सवाल था हमारे कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। उसके बाद इनके मंत्रियों के बयान आए, थोड़ा समय पहले बैठे 4 तारीख को गए थे हम। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हैं। होम सेक्रेटरी, डीजीपी वहाँ पे बैठे हैं रहने। आज वो अपनी बात से पलट गए। इतना ही नहीं, एक और बात को अगर और देखें, 2 अंकल यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं पे जाने का। यहाँ तो यही था कि हम अनशन पे बैठे हैं, अनशन ही चलेगा। वो एक नेता के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो बैठे। तो अब भी वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई है, और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे सूचना मिली है 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग, जितने रोड्स थे पंजाब से दिल्ली जाने वाले, हरियाणा के अंदर जाने वाले छोटे रोड भी थे, वो भी उन्होंने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार लोग हमें कह रहे थे कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है, अब पूछना चाहिए सरकार से, भाई किसानों के ऊपर आप रोज ले रहे हैं, यहाँ से तक किसी का जाने का कोई बात किसानों के साथ करने का सरकार का कोई मन नहीं। जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर जो हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी बोले, बड़े पद पे है, भारत का दूसरा बड़ा पद है, उस पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूँ, और मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है, एमएसपी देने से कोई दिक्कत नहीं है, देश को उल्टा फायदा होने वाला है, तो भाई उसने जो बात कही, जो किसान गुहार लगा रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये निकलता है बोलने वाला तो भले कुछ भी बोले, लेकिन किसानों की डिमांड है जी, उसने मोहर लगा दी कि किसानों की डिमांड को पीछे जाती, इसको भी कोई मानने के लिए तैयार। जो मैं दूसरी बात कर रहा था, इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी हो।
तो देखिए, जो मैं मतलब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, OECD को की जो मैं बात कर रहा था, OECD एक बहुत बड़ी संस्था है जो लगभग वर्ल्ड के अंदर 35-36 मुल्कों का सर्वे कर रही है। उसने सर्वे जो किया, एक सर्वे में तो उनका ये निकल कर आया पहले वाले में कि देश के किसानों को MSP से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया नुकसान कर दिया। दूसरी रिपोर्ट 1 साल में, पहली 10 साल की रिपोर्ट है, दूसरी 1 साल की रिपोर्ट है 2022 और 23 की। उसमें ये बात कही उसने कि इस ऐसे ही ट्रेंड के चलते हुए किसानों को 14,72,000 करोड़ रुपए का 2022 और 23 के अंदर नुकसान। और देखिए, एक और नई रिपोर्ट आ गई उनकी 2 दिन पहले, उसी संस्था वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर सरकार अपने मित्रों को फायदा देने के लिए गेम खेल, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर देती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा देती है। उस तरीके से वो गेम खेलते हुए देश के किसानों का एक साल में 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस। अरे भाई, इतना लॉस हो रहा है किसान का, MSP से कम रेट लेकर इतना लॉस झेल रहा है। और दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने ये भी क्लियर कर दिया कि नियर अबाउट 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो फिर इस समय तो लड़ाई को और भी इंजाम तक ले जाने के लिए पूरी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान करता हूँ कि ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की लड़ाई है। ये सुसाइड अगर रोकना है, ये इस लड़ाई को अपनाना है, इस लड़ाई को हर हाल में बहुत वाहिगुरू जी का खालसा। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਪੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, DGP ਹਰਿਆਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਓ, ਬੱਸ ਤੇ ਆਓ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਔਰ ਡੰਡਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਕੋਲਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੌਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੁਝ 2-4 ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਾਡੇ 5 ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸੇ तरह आगे भी लेंगे। साथ ही ली गई सरकार ये कह रही है। अब सबकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 6 फरवरी को दोनों फोरमों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय सबको चिट्ठी भेजी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन 6 फरवरी से लेके आज 6 दिसंबर आ गया है। आज तक हमारे देश के गृह मंत्री जी के पास इतना समय नहीं मिला उनको कि वो हमारी चिट्ठी का कम से कम जवाब दे सके। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। सरकार का जवाब आता है कि नई दिल्ली में तो धारा 144 लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जब लद्दाख के भी कुछ एक्टिविस्ट आए थे तो उन्होंने कहा कि पूरी नई दिल्ली में धारा 144 लग गई। यानी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में आज प्रोटेस्ट करने के लिए कोई जगह अलाउड सरकार नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सबके सामने। और जो अभी हमें जो सूचना भी मिल रही है कि 3 किसान शंभू बॉर्डर पे वो थोड़ा जो आंसू गैस के गोले चले हैं उनसे उनको चोट भी लगी है। तो जैसा सुखजीत सिंह जी ने भी कहा, डलेवाल साहब ने भी कहा, पूरी स्थिति पे हमारे फोरम के भी जो वहाँ साथी हैं और हमारे दूसरा फोरम भी है वो सारे नज़र बनाए हुए हैं। और जिस भी तरीके से जो संदेश आएगा आपस में चर्चा करके आगे का निर्णय हम लेंगे। आज गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत दिवस पे भी यहाँ पे सारे किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। उनका शहीदी दिवस आज यहाँ मनाया गया है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जिस तरीके से समाज के लिए इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी आज उसी तर्ज पे उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते हुए आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 11वां दिन हो चुका है। और उसी रास्ते पे अगर जरूरत पड़ती है सरकार मांगे हमारी नहीं मानती है तो उसी रास्ते पे चलते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उसके बाद हमारे तमाम नेतागण जो हमारी पूरी एक फहरिस्त तैयार है वो अपनी कुर्बानी शहादत देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप बोल रहे हो कि दिल्ली सरकार ने 144 लगाई है और हरियाणा सरकार ने 163 धारा जो वो ऐलान कर दिया है हरियाणा में भी। देखो जब सरकारों के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं होता तो अक्सर ये धाराएं लगा दी जाती हैं। बस उन धाराओं के नाम बदल जाते हैं। पहले उसको धारा 144 कहते थे, अब उसको 163 कहने लग गए। हो सकता है कल को उसको जाने के बाद 263 कहने लग जाएं। तो सवाल और दूसरी एक और बात, अक्सर टीवी डिबेट्स में ये पूछते हैं भाजपा के प्रवक्ता कि भाई हम बात किन से करें। देखिए जो मांग कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो सड़क पे बैठा है, बात तो उसके साथ की जाएगी ना। हमने अपनी कल चिट्ठी में भी लिखा, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी को हमने चिट्ठी भेजी है तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि वो पहुंच गई होगी क्योंकि हमें बताया जाता है कि डाक के माध्यम से 24 घंटे में चिट्ठी पहुंच जाती है। हमने ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी उन तक हमने वो पहुंचाने का कार्य किया है। तो उसमें भी हमने लिखा है कि अगर माननीय उपराष्ट्रपति जी चाहेंगे
कि भाई तथ्यों सहित मुझे पूरे तरीके से एक्सप्लेन करो, तो दोनों फोरमों के लोग उनके सामने जाके भी पूरी बात एक्सप्लेन करने को तैयार हैं। हम आज तक हमारे दोनों फोरमों की लीडरशिप बातचीत से कभी पीछे नहीं हटी। वो बातचीत का समय बताएं, बातचीत की डेट बताएं, बातचीत की जगह बताएं, हम बात करने को तैयार हैं। देखिए, बातचीत से तो वो लोग भागते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती, जिनके पास तथ्य नहीं होते, जिनके पास कुछ छुपाने को होता है। इस आंदोलन की शुरुआत में जब 4 दौर की मीटिंगें हुई, उस समय भी हमारे किसी भी सवाल का जवाब माननीय मंत्रीगण नहीं दे पाए थे। हम तथ्यों के साथ हमारी लीडरशिप हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। अगली रणनीति का ऐलान जहाँ से होगा, जहाँ वहाँ से शंभू बॉर्डर से किया जाए। देखिए, दोनों मोर्चे जैसी स्थिति बनेगी आपस में चर्चा करके जो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो आपको अवगत करा देगी। दोनों जगहों से, शंभू बॉर्डर से भी, खनौरी बॉर्डर से भी प्रेस को सूचना दे दी जाएगी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।